गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है भजन संहिता अध्याय 51 का पद संख्या 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मनुष्य हमेशा अपने बाहरी सजावट पर ध्यान देता है, बाहरी खूबसूरती पर ध्यान देता है, बाहरी बातों पर ध्यान देता है, लेकिन मनुष्य जितना वो अपने बाहरी आवरण पर ध्यान देता है, अगर वो उतना ही अपने हृदय पर ध्यान देता तो वो जितना बाहर से खूबसूरत दिखता है, कहीं उससे ज़्यादा वो अंदर से खूबसूरत होता। लेकिन मनुष्य अपना हृदय, चाहे वो कितना भी मटमैला हो, चाहे वो कितना भी गंदा हो, कितना भी अपवित्र हो, कितनी भी बुराइयां हो हमारे हृदय और मन में, लेकिन हम बाहरी सजावट पर ध्यान देते हैं और अपने हृदय और मन की ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन प्रभु हमारे हृदय और मन को जांचने वाला ईश्वर है। जैसा कि वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन क्या कर उत्पन्न कर। हे यहोवा, मुझे परख और जांच, मेरे हृदय और मेरे मन को क्या कर जांच। वचन में लिखा है मत्ती अध्याय 5 के पद संख्या 8 में, धन्य वे जिनका हृदय और मन शुद्ध है, क्योंकि वही परमेश्वर को देखेंगे। यानी जिनका हृदय और जिनका मन शुद्ध नहीं है। कुछ लोग इस संसार में इस प्रकार के होते हैं जो बाहर से आपको बहुत अच्छे दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, और उनके बातों से भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन आप नहीं समझ सकते हैं कि उनके अंदर, उनके मन में, उनके हृदय में क्या चल रहा है, किसी के भी प्रति या आपके प्रति या जिनसे वो मुखातिब हैं उसके प्रति। लेकिन प्रभु उनका हृदय जांच रहा है, देख रहा है, परख रहा है, और उसी चाल चलन के हिसाब से, यानी उसके हृदय में जो कुछ भी चल रहा है, उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है, उसी के हिसाब से परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। और मनुष्य बाहरी रूप से कितना भी अपने आप को खूबसूरत बना ले, कितना भी आकर्षित बना ले, लेकिन यदि उसका हृदय मन शुद्ध नहीं है तो वचन के अनुसार ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं देखेंगे। तो हम अपने आप को सर्वप्रथम जांचें, क्योंकि हमारी बाहरी खूबसूरती से हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि हमारा हृदय और हमारा मन खूबसूरत नहीं है तो मनुष्य जरूर भ्रम में हो सकता है आपको लेकर या किसी भी व्यक्ति को लेकर कि वो सामने वाला बहुत अच्छा है, सामने वाले का व्यवहार अच्छा है या बोली भाषा अच्छी। लेकिन हम ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, हम ईश्वर को भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर बेहतर हमारे हृदय और हमारे मन को जांचता है, परखता है और समझता है कि हमारे मन में दूसरों के प्रति क्या चल रहा है। बहुत से लोगों के दो रूप होते हैं, यानी कि उनके चेहरे पर एक मुखौटा होता है जो बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। जरूर हम किसी भी मनुष्य को धोखा दे सकते हैं अपने बाहरी मुखौटे को आकर्षित बनाकर, लेकिन हम कभी भी ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। और हमारा न्याय परमेश्वर जब करेंगे तो वो हमारे हृदय को, हमारे मन के अंदर जितनी भी प्रकार की जो भी, क्योंकि हमारे अंदर से ही ये सारी बातें बाहर निकलती हैं। हम सारी बातों को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही, बुराइयां हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलत बात है, वो हमारे अंदर, हमारे मन से ही बाहर आते हैं। वो हमारे शब्दों के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे शब्दों के द्वारा पता चल जाता है कि हमारे अंदर दूसरों के प्रति क्या है, या हम दूसरों के प्रति कैसी सोच रखते हैं, हमारे अंदर कितना दूसरों के प्रति दया है, प्रेम है, हम कितना लोगों से प्यार करते हैं या सिर्फ हम दिखावा कर रहे हैं। ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके शब्दों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा पता तो चल ही जाता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर को पता है कि आपके हृदय और आपके मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए हम जितना बाहरी सजावट को महत्व देते हैं, हम अपने आंतरिक सजावट को भी उतना महत्व दें और प्रभु के लहू के द्वारा अपने आप को पवित्र शुद्ध करें। प्रार्थना के दौरान हम प्रभु से मांगें कि हे प्रभु, मेरा हृदय और मेरा मन शुद्ध कर। आपके मन में अगर तमाम प्रकार के पाप हैं, डाह है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, और दूसरों के प्रति दया भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, छल है, कपट है, धोखेबाजी है, तो ये सारी चीज़ें आपको अंदर से मैला करती हैं, मैला बना देती हैं, अशुद्ध कर देती हैं। आंतरिक रूप से आप अशुद्ध और मलिन हो चुके हैं। इसे शुद्ध सिर्फ परमेश्वर का लहू कर सकता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति कर सकती है। लेकिन उसके लिए हमें प्रभु को, अपने आप को समर्पित करना होगा और अपनी कमियों को ईश्वर के सामने स्वीकार करना होगा। यदि हम सुधरना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो क्योंकि यदि हमारा हृदय मन शुद्ध नहीं है तो हम परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 5 के पद संख्या 10 में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हृदय मन से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह थे। हमारे अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां को लेते हुए हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते, और ना ही हम इस जीवन में कभी भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यदि हमारे स्वभाव में पाई जाती हैं, चाहे वो धूर्तता हो, चाहे वो छल कपट हो, ईर्ष्या हो, दूसरों के प्रति हमारे अंदर क्रोध हो, ये सारे शैतान के गुण हैं। प्रभु आपकी खूबसूरती को देखकर या आपके बाहरी झूठे, बनावटी, दिखावटी स्वभाव को देखकर आपका न्याय नहीं करेंगे, बल्कि आपके हृदय में क्या चल रहा है उसके अनुसार आपका न्याय होगा। वचन में लिखा है कि जिनका हृदय में शुद्ध नहीं, वो परमेश्वर को नहीं देखेंगे। तो परमेश्वर को हम एक ही अवस्था में नहीं देख पाएंगे जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, और परमेश्वर को वही देख सकेगा जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। तो ये बात तो स्पष्ट है, हमारे मन के अंदर के, हमारे हृदय की सारी बुराइयां हमें स्वर्गराज में प्रवेश करने से हमें रोक सकती हैं। इसलिए अपना हृदय और अपना मन शुद्ध रखें। यदि हमारे अंदर कोई मलिनता है, कोई कमी है, कोई बुराई है जो हमारे हृदय और हमारे मन को अशुद्ध करती है, जो
हमें एक मनुष्य होने से रोकती है, जो हमारे अंदर की इंसानियत को ख़त्म करती है, मारती है, नष्ट करती है। तो इस प्रकार के पाप से, बुराई से अपने आप को यदि आप बचाए रखना चाहते हैं, तो आप निरंतर पवित्र आत्मा में बने रहें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, हमारा हृदय और हमारा मन क्या कर? शुद्ध कर, पवित्र कर। तो प्रभु आपको एक नया हृदय और नया मन प्रदान करेंगे और आपको प्रभु नई सृष्टि में परिवर्तित कर देंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।